welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि what do you need to heal. अगर आप अनमैरिड हो, सिंगल हो तो फॉर डिवाइन यूनियन को तेज़ करने के लिए आपको मतलब शादी होने के लिए आपको आपके पार्टनर से मिलने के लिए आपको क्या हील करना पड़ेगा. स्पिरिचुअल ग्रोथ पे ये रीडिंग है. ओके. और ये कि मैं आपको रेमेडीज़ बताऊंगी उस एंड में या बीच में कहीं पर भी जब भी फिजिबल होगा. बहरहाल डिटेल में आपको रीडिंग में बताती हूँ. आप अपना ग्रुप चूज़ कर लें. पाइल 1 एंड पाइल 2 नेम इनिशियल्स हैं आप दोनों लोगों के. ठीक है, चलो जी अपना ग्रुप चूज़ करें. आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग एंड आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड आई विल मीट यू देयर. हेलो लव पाइल 1. हेलो पाइल 1. गाइस, बहुत सारे लोगों ने कल मैंने पोल छोड़ा था कम्युनिटी पे अपनी, तो या बहुत सारे लोगों ने वोट किया था कि स्पिरिचुअल ग्रोथ पर रीडिंग नहीं होती है. तमाम फ्यूचर स्पाउस पर या लव रीडिंग्स होती हैं. हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ का क्या बनेगा. यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट. मेरे से गलती हुई, मैंने शायद लैक छोड़ दिया इसको पोर्शन को. तो या ऑफ कोर्स आप लोगों का जो है शौक या जो आप लोगों की डिमांड है, दैट इज़ माय फर्स्ट प्रायोरिटी. लेट्स सी what you need to heal. Guys, I will tell you the remedies in the end. Okay my loves, and let's start with pile number 1. What do you need to heal in order to get union या spiritual growth? 4 of swords, King of Wands, 10 of Pentacles. What do you need to heal? 8 of Swords, Knight of Wands, Ace of Wands. What do you need to heal for divine union? आपके पास है 3 of Cups, bottom of deck है यहाँ पे 7 of Cups, ऑलराइट यहाँ ऊपर रख देते हैं. So let's start with the reading. Pile number 1. आपकी सिचुएशन में pile 1 I can see here कि सबसे ज़्यादा जो आपको प्रॉब्लम है for my love pile 1, आप कहीं ना कहीं खुद को कमज़ोर समझते हो, वीक समझते हो. ठीक है, आप अपना रास्ता खुद ब्लॉक कर लेते हो. चाहे ये अबंडेंस हो, चाहे ये ब्लेसिंग हो, चाहे ये डिवाइन यूनियन हो, चाहे ये सक्सेस हो, कुछ भी हो, आपके अराउंड बहुत अच्छी फैमिली की एनर्जी है. 10 ऑफ कप्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स इकट्ठे आए हैं. पाइल नंबर 1, यू आर मैनिफेस्टिंग वेरी वेरी लविंग फैमिली. ससुराल की बात कर रही हूँ मैं. ठीक है, एंड ऑल्सो आई एम ऑल्सो सीइंग हियर कि आप बच्चे मैनिफेस्ट कर रहे हो. किड्स, फ्यूचर किड्स, 3 एटलीस्ट 3 बच्चे. ठीक है, एंड आपकी लविंग, इतने ज़्यादा लविंग होंगे आपके पार्टनर. ये मैं आपको सिर्फ एनर्जी बता रही हूँ आपके इर्द गिर्द क्या है, लेकिन आपने खराबी क्या की हुई है जहाँ पे प्रॉब्लम है. 4 ऑफ सोर्स, डिसअपॉइंटमेंट. 4 ऑफ सोर्स, जहाँ आपको यकीन ही नहीं है कि ऐसा हो सकता है. आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक मतलब यू आर नॉट 100% श्योर कि आपकी कभी शादी भी होगी. ठीक है, सेल्फ विक्टिमाइजेशन, दिमाग पे एक चीज़ सवार कर लेना कि मेरे साथ बुरा होता है, सबके साथ अच्छा होता है, मेरे साथ बुरा होता है. जब मेरे साथ बुरा होता है तो मेरे साथ ही क्यों होता है.
ये आपके अजीबोगरीब किस्म के सबकॉन्शियस को बार बार डेली मैसेज कि मेरी शादी कभी नहीं होनी, मैंने कभी अपने पार्टनर से नहीं मिलना, मैंने कभी सक्सेसफुल नहीं होना, मेरी ज़िंदगी में कभी खुशी नहीं आनी, मैंने कभी उस तरह। आप उन लोगों को देखते हो जो खुश हैं, सोशल मीडिया पर आप कपल वीडियोस देखते हो, है ना, जो लोग रोमांस कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, एक दूसरे को उनकी बाहों में है ये वो, तब देख देख के आप कुड़ते हो दिल में, ठीक है। और फिर आपको वाइब्रेशन लो हो जाती है, फिर आप परेशान हो जाते हो, फिर आप अपनी गिर्द ये देखो, मैं आपको एक बात बताती हूँ। आपकी एनर्जी जो निकली है ना 8 ऑफ सोर्स की, ये देखो ये आपकी करतूत है। इसने पता क्या किया हुआ है, इस लड़की ने, किसी ने इसके हाथ नहीं बांधे हुए 8 ऑफ सोर्स में, किसी ने इसकी आंख पर पट्टी नहीं बांधी, किसी ने इसकी गिर्द तलवारें नहीं खुबोई, ये इसने सब कुछ खुद किया हुआ है, ठीक है। इस कार्ड में ही है, इससे अपनी आँख पे पट्टी खुद बांधी, ठीक है, और अपनी गिर्द तलवारें लगा ली 8 कि मेरा रास्ता बंद है, मैं नहीं जा सकती आगे, ठीक है। और अपने हाथ भी इसने खुद बांधे हैं। इस कार्ड की ये डिटेल है, ठीक है। और जो अपना काम धाम है वो छोड़ छाड़ के बैठ गई है कि बस अब मेरा कुछ नहीं बन सकता। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, अपने हाथ भी खुद खोल सकती हैं, अपने आँखों से पट्टी भी खुद हटा सकती हैं, अपनी ये तलवारें भी निकाल सकती हैं, लेकिन ये नहीं निकाल रही। दिस इज़ कॉल्ड सेल्फ विक्टिमाइजेशन, ठीक है। और फिर जब ये आपकी सोचें आती है कि मैं कुछ कर नहीं सकती, फिर ये ड्रेन एनर्जी निकलती है, ड्रेन। देखो कैसे पड़े हो बिस्तर पे, सोचो में घूम, कुछ नहीं हो सकता, ये भी 4 ऑफ सोर्स है। बात भी आपका कभी कभी किसी से करने को दिल नहीं करता, ऐसा ही ना। तो इस पोर्शन को हील करो, हील दिस थिंग, अपनी मेंटालिटी को। आपको लगता है आप नहीं कुछ कर सकते, हालांकि मैं बताऊँ 7 ऑफ कप्स, इसका मतलब है कि आपके पास एक नहीं, आपके पास 1000 ऑप्शंस होंगे आगे जाके, ठीक है। यू जस्ट नीड टू बी बोल्ड, यू जस्ट नीड टू बी कि मैं कर सकती हूँ। नाइट ऑफ वैंस, पैशन में आओ, आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, आप बहुत ज़्यादा उस तरह के हो कि बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। माय लव पाइल नंबर 1, ठीक है। तो ये एनर्जी है आपकी, स्पेशली डिवाइन यूनियन जो है, यू सी हियर, आप इन दोनों कपल्स को देखो कि कितने लविंग हैं और अपनी पूरी परिवार है, पूरे ख़ानदान के साथ बैठे हुए हैं। बेबीज़ भी हैं यहाँ पर, बच्चे, बड़े वाले बच्चे भी हैं, पेट्स भी हैं, यहाँ पर फ्रूट्स है, कितना कुछ है। ये वो है जो आपके लिए रखा हुआ है डिवाइन ने, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं हो। किंग ऑफ वैंड्स, योर पर्सन वेरी पैशनेट, वेरी गुड एट बेड, आपकी हर किस्म की ख्वाहिश पूरी करेगा, चाहे फिज़िकल नीड है आपकी, चाहे आपकी फाइनेंशियल नीड है, चाहे आपकी इमोशनल नीड है। ही इज़ रेडी टू डू एवरीथिंग फॉर यू। लेकिन जब तक आपकी एनर्जी नहीं क्लियर होगी, जब तक कुछ नहीं होगा। यू नीड टू हील दिस हार्ट, दिस होपलेसनेस, डिस्पोनेस। क्यों डिसहार्ट हो आप? डिसहार्ट हो के होपलेस, आपको कोई उम्मीद ही नहीं है कि ऐसा हो सकता है। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट करो अभी जो अभी आपकी सिचुएशन है, ओके। बेशक आप अकेले हो, चाहे आप नाकाम हो अभी, चाहे आपको सारे धुतकारते हैं, कोई आपको प्यार नहीं करता, सब इस तरह करते हैं आपके साथ, इट्स ऑल राइट। एक्सेप्ट करो इस सिचुएशन को और ये होपफुल रहो कि ये हमेशा ऐसा नहीं रहने वाला, ठीक है। मैं खुद भी अपनी हालात चेंज कर सकती हूँ। देखो सेल्फ वर्थ, अपनी वर्थ जानो। आपको अपनी वर्थ का नहीं पता, मसला इधर आ रहा है। ग्रुप 1, ये मसला है कि आप लोगों की बातें सुन के अपने आप को सेल्फ विक्टिमाइजेशन कर लिया हुआ है। सेल्फ विक्टिमाइजेशन, खुद को विक्टिम बना लेना कि मेरे साथ ही बुरा होता है, मैं ही बुरी हूँ, ठीक है। और आप अपनी सेल्फ वर्थ को भूल गए हो कि आप खुद क्या चीज़ हो, क्या भला की चीज़ हो, ठीक है। मिरेकल्स पे बिलीव करें, ये आपका जवाब है, ये आपका आंसर है डिवाइन की तरफ से कि मिरेकल होगा, ठीक है। मिरेकल जो है
वो जब भी होती है जब कोई चीज़ नामुमकिन होती है। कभी कोई पॉसिबल चीज़ पे देखा है उसके होने पे कहा मिरेकल हो गया? नहीं ना, हमेशा उसी पे मिरेकल होता है जो इम्पॉसिबल होती है। तो यस, इम्पॉसिबल जो है वो होगा आपके लिए पॉसिबल। व्हाट इज़ मैसेज? आपको करना क्या चाहिए? डांस विद लाइफ, डू समथिंग टू चेंज योर एनर्जी। जैसी ज़िंदगी चल रही है वैसी ही चलाओ और चलते जाओ, गो विद द फ्लो। डांस, प्रॉब्लम्स भी है, स्टिल डांस। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है प्रॉब्लम्स को सर पे चढ़ा के तो फिर रोना धोना डालने की। व्हाट इज़ योर मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स? आपको क्या करना चाहिए सिचुएशन में? स्टार सीड, यू आर अ स्टार सीड। आप तो खुद लोगों को रोशनी देने के लिए बने हो, आप तो खुद चमकने के लिए बने हो। आई थिंक योर सोल इज़ फ्रॉम सम अदर प्लानट। यहाँ पे प्लैनेट्स आ रहे हैं एंड आप उधर देख रहे हो। आई थिंक आपकी सोल पहले किसी और प्लैनेट्स पे होती थी, वहाँ से आई है, इसीलिए आपको यहाँ पर समझ नहीं आ रही यहाँ के लोगों की कि किस तरह के लोग हैं, किस तरह से मेरे साथ बिहेव करते हैं। यू आर सम अदर थिंग, स्टार सीड हो, बट इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट। अभी तो यहीं रहना है ना, अभी तो जब तक ज़िंदगी लिखी है यहाँ तक यहीं पर गुजारना है वक्त, उसके बाद फिर देखा जाएगा जहाँ भी जाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ अडेप्ट योर सेल्फ, अपने आप को यहाँ की ज़िंदगी के मुताबिक ढालो। ठीक है, दिस इज़ योर मैसेज। क्रम्बलिंग, यस, एवरीथिंग इज़ क्रम्बलिंग। हर चीज़ गिर रही है, आई नो, टावर मोमेंट है, हर चीज़ हिली हुई है, नहीं समझ आ रही। इट्स ऑल राइट माई लव, ट्रस्ट द निकल। आपको एक गट फीलिंग आती है, आपको ऐसा कभी कभी लगता है कि नहीं, कुछ आपको आती है गट फीलिंग, आई नो, आपको एक इंट्यूशन आती है कि ये होने वाला है। ठीक है, पॉजिटिविटी में, नेगेटिविटी में गट फीलिंग को नहीं देखना, पॉजिटिविटी में। ओके, तो यस, दैट वो जो मोमेंट है, वो जो आपकी क्या कहते हैं है ना, वो जो गट फीलिंग है, दैट इज़ राइट, वो सही कह रही है गट फीलिंग। ठीक है, तो आप परेशान ना हो, किसी किस्म की भी जो है वो करने की ज़रूरत नहीं है प्रॉब्लम क्रिएट अपने आप के साथ। अपनी उस गट फीलिंग को हमेशा याद रखना कि मुझे गट फीलिंग क्या आई थी, एंड दैट इज़ टेलिंग यू द ट्रूथ। वॉरियर वुमन, यू आर अ वॉरियर वुमन। वो आपका डिवाइन ने वॉर के लिए भेजा है, आपको रोने के लिए नहीं भेजा। आप बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो, जितना आपको पता भी नहीं है। ठीक है, आंसर द कॉल। आपको एक मिशन के लिए भेजा गया है, आपका एक सोल मिशन है यहाँ। एंड जहाँ तक मुझे इनका, आज वैसे सोल मिशन पे दोबारा रीडिंग बनाऊँगी मैं, दैट इज़ एब्सोल्युटली डिफरेंट टॉपिक, लेकिन आई थिंक यहाँ तक जो मुझे थोड़ा सा लग रहा है आपका यहाँ पे सोल मिशन है टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग पीपल। ठीक है, और दूसरों के राइट्स के लिए खड़े होना। किसी के साथ भी गलत हो रहा है, डिसऑनेस्टी हो रही है, आप खड़ी हो सकती हो उसके लिए, आप में इतने गुण हैं। ठीक है, तो आपको मैं एक नेगेटिविटी हटाने के लिए एंड में बताऊंगी रेमेडी, अभी बताने लगी हूँ कि आई थिंक आपके गिर्द नेगेटिव एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हैं। दे आर जस्ट इंगल्फिंग यू, खा रही हैं आपको, यू आर जस्ट इनटू दैट नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा। ठीक, कभी तो आपने खुद ही क्रिएट की है, कभी कुछ लोगों ने क्रिएट कर दी, इट्स ऑल राइट। आपने सॉल्ट बाथ, टेक सॉल्ट, कोई भी सॉल्ट, वाइट हो, पिंक हो, ब्लैक हो, एनीथिंग राइट। सॉल्ट बाथ लें, पानी में जो है नमक सॉल्ट डालकर, ठीक है, उससे नहाएं। ठीक है, उसे बाथ लें। ये आप तमाम नेगेटिव एनर्जीज़ को आप इतना हल्का फील करोगे, आप इतना लाइट फील करोगे, उसके बाद क्या आपको लगेगा कि मैं, दिस इज़ माई रीबर्थ, दिस इज़ माई लाइक, मैं हल्की हो गई हूँ, मुझसे नेगेटिविटीज़ हट गई हैं। ठीक है, तो आपको बहुत लाइट फील होगा, आपकी वाइब्रेशन हाई होगी और आपको बहुत अच्छा फील होगा उससे। ठीक है, तो या
This was your reading. I hope that you like it, and please subscribe, like and share. Until next time, bye bye. Hello my love, pile number 2. Come on, let's see what do you need to heal. मैंने कल पोल छोड़ा था, ठीक है, एंड उस पर आप लोगों ने कहा था आप स्पिरिचुअलिटी पे नहीं बनाती हो वीडियोस, हमारी सेल्फ ग्रोथ पे ये वो. इट्स ऑल राइट, मैं अब बना ही रही हूँ, ठीक है. मुझे पता है मेरी गलती है, मैंने इसको इग्नोर किया पोर्शन को. इफ़ यू रियली नीड इट एंड आई एम देयर. ऑल राइट, चलो मूव ऑन. What portion you need to heal for the divine union with your partner, or for your blessings, or for manifestations? My lovely pile number 2. What do you need to heal? My love pile number 2. एंड में मैं रेमेडीज़ बताऊंगी. ओके, रेमेडी बताऊंगी आपकी सिचुएशन के मुताबिक. अभी मैं नहीं बता सकती, मैं सिचुएशन तो देख लूँ पहले आपकी, फिर अकॉर्डिंगली एंड में रेमेडी बताऊंगी. बॉटम ऑफ डेक, 7 ऑफ कप्स. सो माय लव पाइल नंबर 2, जो चीज़ आपकी यूनियन को या ब्लेसिंग्स को ब्लॉक कर रही है, एक तो गाइस आपकी पर्सनैलिटी में एक बहुत बड़ा फ्लॉ है, ठीक है. वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा लोगों को उनकी औकात से ज़्यादा प्यार दे देते हो, उनकी औकात से ज़्यादा उनको मोहब्बत दे देते, उनको उतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट दे देती हो जिसकी वो काबिल नहीं होते, ठीक है. उनके लिए जो है अपने इमोशंस जो हैं उनको जो है वो बहुत ज़्यादा उन पर निछावर कर देते हो, और उसका वो नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है. और फिर आपका वो दिल तोड़ देते हैं, फिर आपकी वाइब्रेशन लो हो जाती है, और फिर आप दिमागी तौर पर आउट हो जाते हो. सबसे पहले तो आपकी ये प्रॉब्लम है. दूसरी प्रॉब्लम, मैनिफेस्ट. आपको ना आपके रास्ते में रुकावटें बहुत आती हैं. आप एक काम शुरू करते हो और फिर वो होता नहीं एंड पे. शुरू कर लेते हो, शुरू हो जाता है वो काम, बट वो तोड़ नहीं चढ़ता, एंड तक नहीं जाता, और एंड में आपको उसको छोड़ना पड़ता है, या कोई आपको छोड़ जाता है, या वो काम ही नहीं होता, या आप फेल हो जाते हो. यू आर लेफ्ट एम्प्टी हैंडेड. ये चीज़ें आपके रूह पर, आपकी आत्मा पर वो घाव लगाए हैं इस रिजेक्शंस ने, डिलेज ने, नाकामियों ने, और लोगों की जो आपका फ़ायदा उठाते हैं बिला वजह, आपकी मोहब्बत का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं. आप बहुत ज़्यादा इमोशंस इन्वेस्ट कर देते हो किसी पे. ओह माय गॉड, यू आर अ लव क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स. You are so loving, you are so caring. I think pile number 2, you are not from this world. आप किसी और दुनिया से आए हो. आपकी सोल पहले किसी और प्लैनेट पे हुआ करती थी, जहाँ मोहब्बत थी, जहाँ आप यही सीखा है शुरू से आपकी आत्मा ने, मोहब्बत करना और मोहब्बत फैलाना, दूसरों के लिए इमोशंस रखना, एहसास रखना, और ये कि आपको ऐसे लगता है कि सब अच्छे होते हैं. यू आर एन एंजल. आप एक फॉलन एंजल भी हो सकते हो. इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि यू आर अ फॉलन एंजल. फॉलन एंजल कौन, मतलब इनकी एक अलग स्टोरी है कि फॉलन एंजल क्या होते हैं, इसमें अब हम नहीं पढ़ते, इट्स अ डिफरेंट थिंग. बट आप समझ लो कि पहले एंजल होते थे आप, ठीक है, but somehow you just came into this world, you forgot your way. आप अपना रास्ता भूल गए थे, या जिस तरह का कुछ सीन होता है इनका, और बाद में कभी बात करेंगे. एनीवेज, यू आर अ फॉलन एंजल, या एटलीस्ट यू आर नॉट फ्रॉम दिस प्लानट. क्योंकि इतना साफ दिल, ऊपर से फिर आपके साथ इनजस्टिस होता है, जस्टिस रिवर्स.
कोई इंसाफ नहीं मिलता आपको, रोते रहते हो आप, फिर उफ़ल्ला, फिर क्या क्या करते हो, 6 ऑफ पेंटिकल्स करते हो आप, क्या करते हो, लोगों पे पैसा भी लगा देते हो, या लोग आपका पैसा लेके भाग जाते हैं, या लोग आपके इमोशंस ड्रेन करके भाग जाते हैं। यहाँ पर आपको वुंड लगता है, यहाँ पर आपको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर आप लोगों को छोड़ने का सोचते हो कि अब मैं इनको नहीं दोबारा मूव लगाना मैंने, लेकिन फिर यू जस्ट फॉल फॉर देम अगेन। ओ गॉश, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? पाइल नंबर 2। हाँ, क्या करिया जाए आपका, क्या करिया जाए आपका। और सो स्वीट। इस तरह की एनर्जी में जो है ऑफ कोर्स आपको रहना, ये बहुत अच्छी एनर्जी है, एंजेलिक है, आप साइकिक हो, आप हीलर हो, आप बहुत ज़्यादा सोचते हो लोगों का, लेकिन मेरी जान आपकी जो सोल पे घाव लगेंगे उनका क्या? आप ये सब बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन आप ख़ुद को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे। यू आर नॉट प्रोटेक्टिंग योर एनर्जी, जो कि सबसे पहला, बेशक आप हीलर भी हो, बेशक आप कुछ भी हो, आप साइकिक हो, आपने अपनी सारी ज़िंदगी दुनिया को दे दिया, चलो ये भी मान, स्टिल यू नीड टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी। अगर आपकी अपनी एनर्जी ही प्रोटेक्ट नहीं रहेगी, आप किसी का कुछ भला नहीं कर सकते, ठीक है, ठीक है। तो उसके लिए मैं रेमेडीज़ वगैरह एंड में बताती हुई थोड़ी मैं और आपकी सिचुएशन देख लूँ चीज़ क्या। आप तो बहुत ही स्वीट सी चीज़ है भाई, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, बहुत ही आप तो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड हो, एनीथिंग, एनीवे। आपको जो है ये पोर्शन एक तो हील करना है। अब कैसे करना है, लेट्स चेक आउट फ्रॉम दिस डेक, बट लेट मी चेक आउट मोर। अभी तो आपको और ज़रा पकड़ूँ मैं, क्या सिचुएशन है आपकी। परफेक्शन, पहले मैं प्रॉब्लम्स देख लूँ फिर सॉल्यूशन पे चलते हैं। ग्रीफ, जॉय, इंस्टिंक्ट, पैशन, परसेप्शन एंड सोलमेट। फाइल नंबर 2, आपको एक तो मैं बताऊँ, एक आपका ये मसला है कि थोड़े से आप परफेक्शनिस्ट हो, ठीक है। आप चाहते किसी को देना हो कुछ या किसी से कुछ लेना हो, आपको परफेक्शन में चाहिए। एक मैं आपको चीज़ बता दूँ, कुछ भी दुनिया में परफेक्ट नहीं होता एक चीज़, ठीक है। जो जैसे मिलता है ले लो, जिसको जितना बस थोड़ा बहुत देना है दे लो, ठीक है। बहुत ज़रूरत से ज़्यादा लोगों के लिए ना किया करो। फाइल नंबर 2, लोग फ़ायदा उठाते हैं, भाग जाते हैं, फिर आप परेशान रहते हो, ठीक है। एक और चीज़, थोड़ा आपका मूड स्विंग का प्रॉब्लम है। कभी आप कुछ दिनों में बहुत खुश होते हो कि नाच रहे होते हो, दूसरे टाइम आप रो रहे होते हो। इम्बैलेंस इमोशंस, ठीक है, ये भी चीज़ आपको हील करनी है। दूसरा मैं बात बता दूँ, ऑफ कोर्स यू आर मैनिफेस्टिंग योर सोलमेट, ठीक है। आप अनमैरिड हो ऑफ कोर्स, या जो भी है, एनीवे जो भी आपकी लाइफ में एक सोलमेट ज़रूर आ रहा है, ठीक है। और ये आपको आपके पैशन फॉलो करने के दौरान आएगा। अगर आप अपने पैशन को फॉलो करोगे, आपका पैशन जो भी है करियर रिलेटेड, आप उसको फॉलो करो, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू मीट योर पर्सन वेरी वेरी सून, ठीक है। हार्ट हील करो, हार्ट चक्रा आपका बैलेंस नहीं है, हिला हुआ है। आई मीन योर हार्ट वॉन्ट्स के हार्ट चक्र ब्लॉक है, आपने ब्लॉकेज लगाई है, आप किसी को अंदर नहीं आने दे रहे। आपको कोई गम है, कोई परेशानी, किसी ने धोखा दिया, या आपको लगता है कि अपनी ज़िंदगी में किसी ने आने नहीं आपकी ज़िंदगी में। ये चीज़ हार्ट को ब्लॉक कर दे कि हार्ट चक्र को फिर हीलिंग की ज़रूरत पड़ेगी उसको खोलने के लिए, और फिर वो बहुत लंबा प्रोसेस है। बेहतर है अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक ना होने दो, ठीक है। हार्ट चक्र ब्लॉक कैसे होता है, जब हम समझते हैं कि जी हमारे दिल में कोई नहीं आ सकता,
सबको हमने ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि वो फलां XYZ ने हमारे साथ ऐसे किया था। अब जी कोई लड़का नहीं आएगा मेरी ज़िंदगी में, कभी कोई लड़की नहीं आएगी, मैं ऐसे रह लूँगा, मैं ऐसे सारी ज़िंदगी गुजार दूँगी। या आपकी ऐसी सोच के अब कोई भी नहीं आ सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अगर उसने ऐसे किया तो सारे ऐसे होते हैं। ऐसा नहीं होता मेरे साथ, सारी दुनिया एक जैसी होती तो फिर ये डाइवर्सिटी, इतनी डाइवर्सिटी है इस दुनिया में, हर एक का DNA अलग है, हर कोई डिफरेंट होता है। ठीक है, चलो आगे चले। सोलमेट है, यू आर मैनिफेस्टिंग योर सोलमेट। पाइल नंबर 2, दिस इज पर्सन इज कमिंग। आप लड़की हो लड़का हो जो भी है, एंड या आप इन चीज़ों को हील करें, मतलब जो मैंने सिचुएशन पीछे बताई है ना, इसको एनर्जी को हटाएं। जस्ट से नो टू अदर्स। आपका सबसे बड़ा मसला, आप नो नहीं कह सकते हो लोगों को। यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है आपको? डबल मिशन, चैनलिंग एंड अपलिफ्टिंग ह्यूमैनिटी। ये आपका सोल मिशन हो सकता है। आई थिंक यू आर हियर टू अपलिफ्ट द ह्यूमैनिटी। लोगों को रिचार्ज करने के लिए आप आए हो, आप लोगों को चैनलिंग करने के लिए आए हो। ठीक है, लेकिन बात यह है कि अगर आप ही इतने हिले हुए हो गए एनर्जी में, तो कैसे लोगों को हील करोगे? अपनी एनर्जी ऐसी इतने लोगों को में बांटी हुई है, आई मीन लोगों में आपने इस तरह किया हुआ है, लाइक यू आर लाइक लिटरली डाइंग फॉर, जो है छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप परेशान हो जाते हो, छोटी छोटी बातों को लेकर के आप इस तरह करते हो, तो इस तरह तो नहीं चलेगा ना। तो फिर लोगों को क्या, लोगों का क्या है? लोग तो फिर इसी तरह आपको मिसबिहेव आपके साथ करेंगे। ठीक है, तो लेट्स सी सम अनदर मैसेज फॉर यू। पाइल नंबर 2, द ग्रेट गैदरिंग। ओके माय लव, पाइल नंबर 2, आप इट्स ऑल कमिंग टुगेदर इन ट्यूटिव सोल ट्राइब। अगेन यहाँ पर सोल ट्राइब है, आपका सोल ट्राइब, पूरा ट्राइब आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है फ्रॉम 5D। जिस ट्राइब में आप रहते थे, यहाँ पर आने से पहले जहाँ पर आप रहते थे, वो उनमें से भी कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं दुनिया में, और दे आर ट्राइंग टू कांटेक्ट यू एंड दिस विल बी अ ग्रेट गैदरिंग। बहुत जल्द आप अपने सोल फैमिली के साथ हो गए। What you need to do for love, pile number 2, sisterhood of the rose, beauty and devotion, priestess, mystic teacher. A lot of you are here. बहुत सारे लोग हैं जो कि यहाँ पे हीलर हैं, टीचर हैं, मिस्टिक्स हैं, प्रिस्टेस हैं, एंड कुछ लोग यहाँ पर ब्यूटी में भी इंटरेस्टेड हैं, करियर बनाने में। कुछ लोग यहाँ पर कुछ और मोटिवेशन टाइप को चीज़ करना चाहते हैं। ये आपके सोल मिशंस हैं, ये आपके पैशंस हैं, एंड आपको इसमें ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, और आप इसी के लिए ही बने हो। लॉन्गिंग फॉर होम, बिलोंगिंग, ओरिजिनल लाइट वर्कर्स। अगेन लाइट वर्कर्स, यहाँ पर काफ़ी लाइट वर्कर्स हो आप गाइज। आप, मैंने आपको बस बोला है, आप किसी और प्लैनेट से आए हो। ठीक है, इसलिए आपका दिल बहुत नरम है और आपको ऐसे लगता है कि आपको ऐसे लगता है कि आपका घर नहीं है। प्लैनेट अर्थ, आपको लगता है आपका घर नहीं है। यू फील सो स्ट्रेंज हियर। यहाँ के लोगों से मिलकर आपको लगता है कि पता नहीं किस किस्म के लोग हैं, क्या चीज़ें हैं ये। काउंसिल ऑफ लाइट, अगेन डिवाइन हेल्पर्स इन दिस सटल रियलिम। गाइस, आपके स्पिरिट गाइस आपको, आपके सोल फैमिली, जस्ट सी हियर योर सोल फैमिली। सोल फैमिली आपको कांटेक्ट कर रही है 3D से, सॉरी 5D से, एंड दे रियली वांट टू हेल्प यू आउट। तो बहुत परेशान हो मेरी जान, इसलिए लोग आपको कांटेक्ट कर रहे हैं। टेक अ ब्रेक, गेट ऑफ द ट्रेडमिल, ब्रेक लो थोड़ा। ठीक है, जस्ट रिलैक्स, इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट। यूनियन भी होगा, पर्सन से अनमैरिड हो, शादी भी हो जाएगी। ओ माय गॉड, जस्ट से यस। मैं अभी शादी की बात की, यस का कार्ड आया है। ठीक है, सब कुछ हो जाएगा, आपको आपका पार्टनर भी मिलेगा, सोलमेट भी होगा, सब कुछ होगा, बट जस्ट हील योर सेल्फ। रेमेडी मैंने बोला था एंड में बताऊंगी आपके लिए। रेमेडी ये है कि जस्ट टेक अ बे लीफ, एक बे लीफ लीजिए जिसको तेज पत्ता भी बोलते हैं। ठीक है, उसके ऊपर अपना विश लिखें। ठीक है, जैसे
आई आपने विश उसमें अफर्मेशन में लिखनी है, ठीक है। आई वॉन्ट टू नहीं लिखना, लिखो आई एम मैरिड, ठीक है। आई एम हैप्पीली मैरिड, या लिखो कुछ और, आई एम सक्सेसफुल, आई एम रिच, आई एम हैप्पी, कुछ भी लिखना है, आई एम रिच, ठीक है। ये लिखकर बे लीफ को आपने उसको जला देना है, ठीक है। उसको कोई कुछ भी लेकर के, चाहे हो जाए ये अपना कैंडल हो, चाहे कुछ और चीज़ हो, उसमें जला देना है, राइट। एंड आफ्टर दैट जो उसकी स्मोक निकलेगी, ठीक है, जस्ट क्लोज योर आइज एंड फील, जस्ट स्निफ दैट, उसको सूंघो, मतलब भी बहुत करीब जाके नहीं सूंघना, वो उसकी स्मेल आपको खुद ही आ जाएगी। एंड जस्ट रिलैक्स, ठीक है। डू इट डेली and yeah, just see your affirmations and your wishes coming true in no time, right? So this was your reading. आपको पसंद आई तो मुझे बताना, ताकि मैं फिर आगे से भी इस तरह की रीडिंग्स बनाऊँ। अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय।